आवाज जा रही है? सर गुड मॉर्निंग सर। लेट हो गया 5-10 मिनट। सुबह सुबह तुम ही लोग का पहला क्लास रहता है ना, नहाते वहाते थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी। आज तो प्रॉब्लम बताना है बाई पार्ट्स का। फार्मूला सब क्लियर है? फार्मूला क्लियर है ना? बाय पार्ट्स का सर। बाई पार्ट्स का और सब। बाई पार्ट्स का सिर्फ थोड़ी यूज होगा, सबका यूज होगा ना। चलो आज से असाइनमेंट बताएंगे। जैसे बोलता है फाइंड इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x। ऐसा करो, tan इनवर्स x को निकाल लो। दूसरा सवाल इसी में कर देते हैं। सवाल लेकिन सेकंड वाला पूछा है, ये सवाल पूछा है। ठीक है, मिथिला यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। दोनों बना दे रहे हैं। लेट I इज इक्वल टू tan इनवर्स x dx। एक तरीका है कि आप tan इनवर्स x को कुछ, अभी देखिए एक ही फंक्शन दिखता है, इनवर्स फंक्शन। दो फंक्शन हम लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन tan इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते हैं। एक तरीका है कि tan इनवर्स x को कुछ मान लिए थीटा, ये हो जाएगा x बराबर tan थीटा और dx बराबर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे i का वैल्यू बैठाएंगे तो tan इनवर्स x को थीटा माने और dx का वैल्यू हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे अगर कोई पूछ दे कि किस तरह का फंक्शन, तो दो फंक्शन आ गया, थीटा सेक स्क्वायर थीटा। कैसा फंक्शन है बताओ? दो फंक्शन बाय है, पार्ट्स सर। किस तरह का दो? बाय पार्ट्स तो वो नियम हम लगाएंगे। अगर पूछेगा कि इसमें दो तरह का फंक्शन है तो कौन कौन सा फंक्शन है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा को समझो कि, हाँ बोलो, ट्रिग्नोमेट्री और थीटा को तुम x से बदल दो, x सेक स्क्वायर x dx। अब देखो कौन कौन फंक्शन है इसमें, देखो एल्जेब्रिक और सर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिकल, तो वही चीज भी यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा को समझ लेंगे x स्क्वायर है। अलजेब्रिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल हो गया। अब यहाँ पे आइलेट का फार्मूला यूज करके फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। एक तरीका ये हुआ। हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या लिए थे, tan इनवर्स x को थीटा माने थे, तो आंसर तो हमको यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा में आएगा और फिर लास्ट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा x में। उससे बचने के लिए क्या की कि tan इनवर्स x और यहाँ कोई चीज नहीं है तो 1 तो श्योर होगा। अब इसी को हम लोग मान लेंगे फर्स्ट, और दो फंक्शन इसी को ले लेंगे। 1 जो होता है ये कांस्टेंट जो है, ये भी एक फंक्शन है। इसको लिख सकते थे x का पावर 0 1 को, यानी कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अब इसमें आइलेट का यूज करेंगे तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन आता है, यानी कि इसी को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन।
और इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन और यूज बाय पार्ट्स। यूजिंग बाय पार्ट्स फार्मूला क्या होता है? बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और लास्ट में dx देते हैं। यही फार्मूला है। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन तो 1 है, 1 के साथ dx आएगा माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स x और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी कि 1 मतलब dx हो गया। लास्ट में फिर dx देना है। tan इनवर्स x और dx का इंटीग्रल x होता है, यहाँ लिख दिए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रल x और लास्ट में dx। अब यहाँ पे जितना जल्दी आप कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट करना। ऊपर का डिग्री कम है, नीचे का डिग्री ज्यादा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x, ऊपर में x था, ये 2 एक्स्ट्रा लिखे हैं। 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड किए। क्यों लिखे? फंक्शन हमारे पास बचा था x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये चीज नहीं था, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 लाए क्योंकि नीचे वाला को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, इसलिए हम यहाँ पे 2x बनाए। तो ये 2 एक्स्ट्रा लिखने के लिए कारण इसको हटाने के लिए 2 से डिवाइड किए। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो x tan इनवर्स x हाफ और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में है। तो एक फार्मूला बताए थे कि f'(x) बाई fx। फार्मूला जितना याद रखिए, नहीं तो बीएससी में बहुत दिक्कत होगा। कोई भी फंक्शन हो, उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसका होता है log fx। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x ऊपर में, इसलिए इसका होगा log और fx के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट। क्लियर है? जी सर। ठीक है। दूसरा सवाल यही है लेकिन 0 से 1 तक। तो दूसरा सवाल जब बनाइएगा, ये तो हम लोग tan इनवर्स x का निकाले इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x और dx पे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन यही आया, x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा, जब डिफिनिट इंटीग्रल का यूज करेंगे, यानी कि लिमिट जब लेंगे, तो कांस्टेंट को नहीं डालिएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट अपने आप कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हम कांस्टेंट को नहीं डालें। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन यही आएगा, जो यहाँ आया था वही लिख दिए। लिमिट है 0 से 1, इसीलिए एक ही में बता दिए। सवाल यही वाला पूछा था, तो आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, उसके बाद लिमिट ले लीजिएगा। कितना हो जाएगा? आप लोग को
7 पेज का एक मतलब फोटो खींच के हम भेज दिए थे, वो चैप्टर हम पढ़ाए नहीं है, और ट्रिगोनोमेट्री का वो अंतिम चैप्टर जो है रिसोल्यूशन इनटू फैक्टर, उसका था। कल एक स्टूडेंट आए थे सचिन, आप ही लोग का बैच का, वो क्वेश्चन बैंक लेके आए थे, तो वही बोले थे भेजने के लिए, तो हम सोचे सबको भेज देते हैं। और याद रखिएगा जो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है और पूर्णिया यूनिवर्सिटी, उनका सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, यानी कि उनको करने का जरूरत नहीं है, बाकी सभी यूनिवर्सिटी में। लिमिट डालिए, इसके नीचे लिखिएगा। सबसे पहले अपर लिमिट 1 डालें, तो ये हो जाएगा 1, tan इनवर्स 1, इस 1 को हटा दीजिए, 1 का कोई मीनिंग नहीं है, माइनस हाफ लॉग, और x के जगह पे 1, तो 1 और 1 2 हो गया। ये अपर लिमिट डालें, माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 में किसी से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 डालेंगे, ये 0 हो गया, तो बचेगा हाफ लॉग 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू पता है कितना होता है? 1 का वैल्यू 10 में लिख दीजिए, 10 पाई बाई 4 माइनस हाफ लॉग 2, और लॉग 1 का वैल्यू 0 होता, तो ये पूरे 0 हो गया। tan इनवर्स 10x बराबर x माइनस हाफ लॉग 2, इसका वैल्यू इतना होगा। क्या हुआ हो सर? गया सर। चलो, हो गया। यस सर। दूसरा सवाल देखिए। इसी टाइप का ना पूछेगा सर? इस टाइप का सवाल तो सब हम पूछा हुआ बता रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में सवाल जो है सभी 12th लेवल है। यूनिवर्सिटी में इतना आसान है, 12th लेवल का है, इसको बिना पढ़ाए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये बताना पड़ रहा है। इसको निकालना है, इसीलिए ना इसको लगातार किए हैं कि 12 वाला जल्दी जल्दी समाप्त करें। एक और सवाल देखो इसमें, एक और देखो, इसमें सब पूछा हुआ सवाल, dx कहीं छोड़े हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है, बिहार यूनिवर्सिटी 5 में बीएन मंडल 11 और 13 में पूछा ये। दूसरा सवाल जो है बीएन मंडल 2009 में पूछा है। तीसरा सवाल बीएन मंडल 2011 में पूछा है। तो सवाल ये सब पूछता है। बीएन मंडल में थोड़ा आसान सवाल पूछता है, उसका सिलेबस आसान है, लेकिन ट्रिगो कैसे हटा दिया पता नहीं चला, तो बिना ट्रिगो का कैसे पढ़ेगा, ये सवाल है पहला। अब हम लोग को दो तरह का फंक्शन यहाँ दिया हुआ, क्लियर है, अलजेब्रिक और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। और आइलेट में पहले इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आता है, उसके बाद अलजेब्रिक, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन। ऐसे भी क्लियर था, जिसका इंटीग्रल पता हो वही बनता है सेकंड फंक्शन। इसका इंटीग्रल तो हम जानते ही नहीं है डायरेक्ट, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल हमको नहीं पता है, इसलिए ये जब भी होगा तो फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए,
हम लोग मान लिया इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इज इक्वल टू पहले फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रल। अब धीरे धीरे सॉर्ट करते जाएंगे डिफरेंट इंटीग्रल का साइन, ठीक है, इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लास्ट में फिर डी एक्स होता है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और इंटू डी, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कितना आ गया, सजाइए इसको, एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स, 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिए, और एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 3। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ पुट अप कर लिए, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, जेड या जेड स्क्वायर जो भी लेना है, ठीक है। रूट में है तो जेड स्क्वायर ही ले लीजिए, ठीक रहेगा, रूट हट जाएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स, जेड स्क्वायर का 2z डी जेड, 2 कैंसिल हो गया, यानी कि x इंटू डी एक्स, माइनस को उधर कर दिया, माइनस z इंटू डी जेड। also एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मान बैठाइए 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर, इसको हम पहले ही सजा के लिखे थे, एक्स क्यू को लिखे थे एक्स स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर, उसके बाद एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू है माइनस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जेड स्क्वायर माने थे, इतना आ गया, आई का मान है, ठीक है। ये तो इंटीग्रेट हो ही चुका है, एक्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई 3, ये माइनस निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3, इसको गुना कर दें तो इंटीग्रल जेड से गुना करेंगे तो ये होगा जेड और ये होगा जेड क्यूब इंटू डी जेड, नीचे में बेकार ही गुना किए ना, ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड डी जेड, माइनस को निकाल लिए और नीचे में जेड स्क्वायर का रूट जेड, ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यू साइन इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस 1 बाई 3, अब इंटीग्रेट करो, ये तो कट ही गया, पहला क्या होगा डी जेड का इंटीग्रल
जेड, और फिर जेड स्क्वायर का ZQ/3 प्लस सम कांस्टेंट XQ साइन इनवर्स X/3 प्लस 1/3। जेड का वैल्यू कितना होगा, तो जेड का वैल्यू सीधे वहां से निकाल लेंगे। जेड का वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3, और जेड क्यू का वैल्यू कितना होगा, देखो जेड बराबर है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जेड बराबर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, और जेड क्यू हम निकालना चाहते हैं, तो इसका पावर 3 करेंगे, इसका भी पावर 3 हो जाएगा, पावर 3, अब पावर में पावर से गुना होता है, यानी कि पावर कितना होगा 3/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और प्लस सम कांस्टेंट, इतना आंसर आएगा। समझे इसको? यस सर, हो गया। अब 2 सवाल और बचा है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कोई बताइए तो, log x का अगर बोल दिया इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आएगा? 1/x सर। और कोई जी? बेस 10 है सर। याद रखिएगा, इसका मान तो 1 हो। डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन उसी का होता है जिसका बेस ई होता है, और ये बेस में 10 है, इसका जी कांस्टेंट। डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नहीं, कांस्टेंट नहीं है, एक्स तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है पूरा, लेकिन इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो जब इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं तो इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है पहला सवाल इसी को बना रहे हैं, दिए थे बी सी, लेकिन पहले सी को हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर आप सही तरीके से दीजिएगा। log x और बेस में ई है, एक ही फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, तो एक फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, इसको भी हम लोग अलग से मान सकते हैं, 2 फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे log x बेस ई को हम लोग z मान लिए, तो x बराबर कितना होगा, e का पावर z बाय डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम, और यहाँ से dx निकाल लिए, e का पावर z और z का डिफरेंशियल dz। अब यहाँ पे जब पुटअप कीजिएगा, लिखिएगा नहीं, अभी इस मेथड से नहीं बनाएंगे, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते थे। तो log x टू दी पावर बेस e को z माने थे, और dx का वैल्यू कितना आया, ez dz। अब z को समझिए कि x है, z को अगर हम x समझे तो ये x है, e का पावर x है, dx है, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब इसको यूज कर देंगे, अलजेब्रिक पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, उसके बाद जैसे बाय पार्ट्स करते हैं कर सकते हैं। एक तरीका ये हुआ, ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका हुआ, जैसे हम केन इनवर्स आंसर में आ गया बताए सर। थे, ठीक है। बन दूसरा गया सर। तरीका है कि इसको यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है तो इसको 1 मान लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। क्यों मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रल नहीं पता है, और इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन 1 को। अब इंटीग्रेट कीजिए बाय पार्ट्स, तो पहले फर्स्ट फंक्शन लिखें और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, यानी कि dx का इंटीग्रल, इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
log x जिसका बेस e है, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि dx, लास्ट में dx देते हैं। कितना आ गया? ठीक है, dx का इंटीग्रल x होगा, पहले लिख दिए log x बेस e, इंटीग्रल ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और Into dx का x. इंटीग्रल x, लास्ट में dx, x log x, ये कट गया, बचेगा कितना? dx, dx का क्या हो जाएगा? x प्लस सम कांस्टेंट, x को बाहर भी कर सकते हैं, log x बेस e -1 प्लस c। इसका हम लोग सॉल्व किए। अब आइए बी नंबर, दोनों सवाल पूछा है। कैलकुलस में जितने भी लॉग यूज किए जाते हैं सभी लॉग का बेस ई होता है, जिसको नेपेरियन लॉगरिथम कहते हैं, और वैसा लॉग जिसका बेस 10 होता है उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। ये वाला लॉगरिथम ट्रिगो में यूज किया जाता है और इस लॉग का यूज कैलकुलस में किया जाता है। यानी कि कैलकुलस में जितने भी डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, जिसका बेस ई होगा उसी को कर पाइएगा। जिसका बेस ई के अलावा कोई दूसरा बेस है उसको आप इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसको याद रखिएगा। तो इसको तो हम इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका बेस को ई बनाना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी था लॉगरिथम में चेंज ऑफ बेस, यानी कि किसी भी लॉग के बेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे बेस मान लो बी, इस बेस को हम ई बनाना चाहते हैं, कैसे बना देंगे? लॉग ए, और ई बनाना चाहते हैं तो ई बना दिए। एक लॉग और लेना पड़ेगा जिस लॉग का नंबर होगा ई और बेस वही होगा जो पहले था। सीधा याद रखिएगा कि समझिए कि ई और ई कट गया, अब बचेगा लॉग ए बेस बी, यही आ जाएगा log x बेस 10। अब इसको हम ई बनाना चाह रहे हैं, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। log x, और इसको हम ई बना दिए, ठीक है, ई बना दिए। अगला एक log लेते हैं जिस log का नंबर जो है सेम रहेगा ई, और बेस वही होगा जो पहले था। अब देखो यहाँ ई कट जाएगा तो बचेगा कितना? log x बेस 10, ये आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले चेंज कर दीजिए इस फॉर्मूला पे। log x बेस 10 को लिख सकते हैं log x बेस ई, एक log और लिए ई बेस 10 dx। क्लियर है? ये फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा, ये चेंज ऑफ बेस का जी। फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए कहीं x नहीं है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रल का बाहर बचा log x बेस ई dx बराबर log e बेस 10। इसको हम जैसे अभी इंटीग्रेट किए थे, यही सवाल था हमारा सी नंबर, इसको इंटीग्रेट उसी तरह से कर लीजिएगा। आएगा कितना? x इंटू log x बेस ई -1 प्लस c, इतना इंटीग्रल आएगा प्लस c। समझ गए? इसको अभी जस्ट जी सर। बनाए थे, इसी सवाल को बनाए थे, इसका डायरेक्ट हम बैठा दिए, जैसे बनाए थे वैसे बनाइएगा, ये वाला आ जाएगा। और इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, जोड़ दिए। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। चलो आगे बताते हैं।
बीएन मंडल में लॉग में बहुत बार सवाल, इस पर लिमिट पर भी सवाल पूछा है। लॉग एक्स है और उसका लिमिट है 0.7, 2013 में पूछा है। और एक सवाल देखो, ऐसे दिया है, फाइंड, ये भी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में ही पूछा है, एक्स tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 2011 में। बन जाएगा सर ये। बन जाएगा, कैसे बनाओगे? यस सर, tan इनवर्स कैसे एक्स को बनाएंगे? पुट कर, मान पुट कर। हाँ, थोड़ा सा हम सीधा कर देते हैं, उसके बाद अपना बना लोगे। आई ले लिए, पुट tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए, ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर डी थीटा। ऑल्सो, और यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल लो, x बराबर कितना होगा, tan थीटा, x के जगह पे tan थीटा, tan इनवर्स x को हम लोग थीटा माने हैं, बचा कितना, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू डी थीटा। अब ये सीधा जो है, कौन कौन सा फंक्शन इसमें है, थीटा को समझो x, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, सबका बन जाएगा। जी सर। टेन थीटा का लॉग सेक थीटा डायरेक्ट कर दिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, सेकंड का इंटीग्रल तो टेन थीटा का होता है लॉग सेक थीटा, और लास्ट में डी थीटा, थीटा लॉग सेक थीटा। इसको कैसे कीजिएगा, लॉग सेक थीटा को, यहाँ तो फंस गए ना, फिर मान लेंगे सर इसको अलग। इंटीग्रेट, फिर से बाय पार्ट्स लगा। फिर से बाय पार्ट्स कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, लंबा सोचे थे एक बार में आ जाएगा, नहीं आएगा। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रल डी थीटा का इंटीग्रल थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो लॉग सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, और सेक थीटा का कितना होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और सेकंड का इंटीग्रल तो डी थीटा का इंटीग्रल थीटा डी थीटा लास्ट। ये समझे कि नहीं? जी सर। ठीक है। कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट सर। फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1/sec थीटा, सेक का सेक इंटू टेन, और सेकेंड का इंटीग्रल तो डी थीटा का इंटीग्रल थीटा, और लास्ट में फिर हम लोग डी थीटा देंगे, ये आपको कैंसिल हो गया। ये किसका वैल्यू है, आई का वैल्यू है, थीटा लॉग सेक थीटा, इतना सीधा नहीं था सवाल, ये गुना करेंगे तो ये थीटा लॉग सेक थीटा माइनस माइनस प्लस, ये तो क्या हुआ जी, ये तो फिर वही आ गया। इसको सर आई मान के फिर इस आई कहाँ, ये तो समाप्त हो गया, देखो ये तो सेम आ गया ना, तो कैंसिल हो गया। यस आई का वैल्यू 0 ना हो गया,
वाह, कैसे हो गया जी, कहाँ गलत की? टेन इनवर्स एक्स को थीटा, तुम्हारा कितना आ गया था? सेम ही है सर। सेमी है तो बना कहाँ? ये तो बना बना नहीं, ही रहे इसका थे सर, वैल्यू सेम जीरो। ही। तो यहाँ हम लोग फंस जा रहे हैं। अच्छा, लिमिट रहता तो कुछ बात था, लिमिट तो है नहीं। इसका लिमिट 0 से π/2 रहता। मेथड तो सर सही लगा ना सर। देखते हैं, मेथड तो सही है लेकिन सवाल तो बिल्कुल ठीक है। लिमिट तो दिया नहीं है। लिमिट इसका देता ना 0 से π/2 या 0 से 1 वाला, तब जो है कुछ मान उसका हम निकाल सकते थे, उसका मान आता है। ये तो फंस गया सवाल। और कोई उपाय? ये कट के ये आई हो जाएगा, इधर आई है, ये आई भी कट जाएगा, समझा? यही आई था, थीटा टेन थीटा जो आई था। तो इधर आई है और ये भी आई, ये दोनों कट ही गया, तो आई बराबर आई, ये भी कट के 0 बराबर 0 आ गया। यानी कि कुछ इसमें हम लोग किए नहीं अभी तक। ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ अभी। लेकिन माना हुआ तो सारा चीज सही है। टेन इनवर्स एक्स, एक्स का मान टेन थीटा डाल दिए, ये पूरा आ गया, थीटा हो गया, ये डी थीटा हो गया। रुको एक मिनट, एक बार और ट्राई करते हैं। ये लेकिन तरीका जो है ये गलत आ गया है। सर log sec थीटा को डिफरेंशिएट किए तो उसके बाद इंटीग्रेट भी कर दिए हैं। ना, फिर इंटीग्रेशन तो 2 बार पड़ता है ना, इंटीग्रेट नहीं किया, डिफरेंशिएट ही किया। अच्छा, एक तरीका और देखते हैं अपना। टेन इनवर्स एक्स, एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही सवाल है हमारा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स एक्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिए, इसको सेकेंड फंक्शन, 1/2 टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। किसका डिफरेंशिएशन? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लगता है दिक्कत होगा, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। कुछ लगता है इसमें प्रॉब्लम है, लिमिट सर देना चाहिए था। इससे हाँ, पहले ही सर गलती हुआ है। कहाँ? log जैसे थीटा log sec थीटा आया था ना, माइनस फिर से इंटीग्रेट किए थे ना log sec थीटा इंटू 1 को बाय पार्ट्स में सर। तो log sec थीटा माइनस इंटीग्रेशन log से डिफरेंशिएशन log sec थीटा 1 बाय sec थीटा इंटू 1 का ना होगा सर इंटीग्रेशन? नहीं, सेक थीटा का, लॉग सेक थीटा का, लॉग सेक थीटा को डिफरेंशिएट करना था, तो इसी का फिर 1 बाय डिफरेंशिएशन तो आ गया था 1 बाई सेक थीटा, और फिर इसका भी सेक तो थीटा का 1। डिफरेंशिएशन हो। जी सर। नहीं, सेक थीटा इंटू टेन थीटा,
यही ना कट के आ रहा था, एक जो हम लोग किए थे डी थीटा वो आया था थीटा, तब थीटा टेन थीटा हो गया था। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन पे टूटेगा ना, तो log x का 1/x और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक इंटू 10, ये कट गया। और सेकेंड वाला जो था डी थीटा का इंटीग्रल थीटा हम किए थे, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया थीटा टेन थीटा, यही तो बच रहा था वहां पे। क्वेश्चन यहाँ तो भी गलत देखो है। वही प्रॉब्लम आया, वही देख रहे हैं कि अभी दूसरे तरीका से देख रहे हैं, हो सकता है। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 + x², तो 1 का 0, x² का 2x ऊपर में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, तो इसका इंटीग्रल कितना होगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा log 1 + x²। फिर वही प्रॉब्लम आ गया, 1/1 + x², और इसका इंटीग्रल अभी जस्ट निकाले, log 1 + x² और इंटू dx, कितना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम है, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, 1/2 log 1 + x² tan इनवर्स x, एक बच गया ये, अच्छा 1/2 से गुना होगा यहाँ भी, 1/2 log of 1 + x² by 1 + x² dx। यहाँ भी हम लोग को दिक्कत ही आया। इसलिए कि अगर हम इसको मानते हैं, z मानते हैं, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x² होगा, और फिर x² का करेंगे तो ऊपर में 2x होना चाहिए, तो 2x नहीं, और वो x आएगा तो फिर हमारा प्रॉब्लम करेगा, यानी कि ये प्रॉब्लम है इसमें। इसको चेक करके बताएंगे फिर से, ठीक है, इसको रहने दो अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार गलत लग जाके रहा है। फंस रहे हैं। क्वेश्चन सही है, मेरा लगता है इस पर लिमिट होना चाहिए, अगर ये लिमिट दे देता ना हमको, तो इसको हम लोग जो है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रल आप 12 में पढ़े थे, 0 से π/2 log sin थीटा वाला, ठीक है, log sin थीटा का और log cos थीटा का एक ही होता है इंटीग्रल, इसका होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला था, -π/2 log 2, और अगर ये cos रहता तो फिर भी उसका इंटीग्रल इतना ही होता है, और cos को 1/sec में हम बदल सकते थे तो ये आ जाता, लेकिन लिमिट नहीं दिया है तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लिमिट सवाल में नहीं दिया, लगता है ये जरूर कुछ ना कुछ छोड़ दिया है, इंटीग्रेट हम लोग आके लास्ट में फंस जा रहे हैं। अच्छा, इसको अगर ये सही होगा तो कल वाला क्लास में बता देंगे, और नहीं तो समझिए कि ये डिफिनिट इंटीग्रल में ही जाके बनाएंगे, डिफिनिट इंटीग्रल से फिक्स है कि ये बन जाएगा। चलो दूसरा सवाल करते हैं, इसमें 10 मिनट पार हो गया इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइन इनवर्स √x/a + x, ये आपको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में पूछा है। खालिद, पिछला सवाल वाला देखा जी, पिछला सवाल जो बता रहे थे क्या था, यही ना था, बनाए हो इसको कि तुम्हारा भी इंटीग्रेशन क्लियर नहीं। खालिद कुछ बोल नहीं रहा, लगता है मोबाइल पास नहीं है क्या। पूरा हुआ तो है सर। हाँ यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन जवाब कहाँ दे रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अब वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, सही होगा तो निश्चित है कि बता देंगे, गलत होगा तो गलत तो नहीं है, इस पर लिमिट आएगा, तब ये डिफिनिट इंटीग्रल में जाके बताएंगे।
सवाल गलत नहीं है, ये क्लियर है, लेकिन लिमिट छूटा हुआ है शायद। इसको तो डायरेक्ट हम लोग तोड़ नहीं सकते बाई पार्ट्स पे। इस तरह का सब्स्टिट्यूशन हम बताए थे, हम इस तरह हो सकता है लिखे होंगे, ऐसा एक्सप्रेशन हो, या इस तरह से भी दे सकता है x बाई ए प्लस एक्स। तो हम लोग पुटअप करते हैं x बराबर ए tan स्क्वायर थीटा, प्लस में रहेगा तब, अब माइनस में रहेगा तो ए साइन स्क्वायर थीटा। इसको बनाने के लिए x बराबर ए tan स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन हम एक जगह लिखा है, लेक्चर 2-3 देख लीजिएगा कहाँ पे है। यहाँ से dx निकाल लेंगे, tan ए है और tan स्क्वायर थीटा का 2 tan थीटा, फिर पावर हटाकर tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। दिख रहा है ना? इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में आई है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स के जगह पे ए tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए tan स्क्वायर थीटा, और dx का वैल्यू है, dx का वैल्यू लंबा चौड़ा है 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। इतना साइन इनवर्स अंडर रूट ए tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से a कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 2a कांस्टेंट है, बाहर कर लो, बचेगा tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू 2a साइन इनवर्स ए कैंसिल हो गया, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, 2a इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स, ये होगा tan थीटा, ये होगा सेक थीटा, tan स्क्वायर का tan थीटा हो गया और सेक स्क्वायर का सेक थीटा हो गया। tan का मतलब हो गया साइन बटे कॉस, और कॉस का हो गया 1 बटे कॉस। ये कॉस कॉस कैंसिल होगा, बचेगा साइन। तो अंदर में जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो केवल साइन आएगा, इंटू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक ही बार लिख दिए। इज इक्वल टू 2a साइन इनवर्स साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा, बचा कितना, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मिटाएंगे हम जी। एक चीज और अरेंज करना, आई का वैल्यू है, लेफ्ट साइड में आई है, इसको हम लोग लिखना चाह रहे हैं, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा है, और सेक स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ऐसा करो ना, ऐसे लिख दो,
ए, यहाँ 2 नहीं लिखे, थीटा और 2 को इसके साथ रख दिए, 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये किसका वैल्यू है? आई का। इसको फिलहाल 1 मान लो। लेफ्ट साइड में आई था, 2 को हम लोग इसके साथ कर दिए, बाकी सब चीज वही लिखा हुआ। बट वी नो दैट, लेकिन हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 tan थीटा, और फिर पावर हटाकर tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। यही ना आएगा जी? जी सर। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना है। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन इतना है, पहला जो क्लास बताए थे, इसलिए इसका इंटीग्रल 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर कितना आना चाहिए? अगर इसका डिफरेंशिएशन इतना है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा tan स्क्वायर थीटा। ये समझे कि नहीं? जहां इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे उस चीज को एक्सप्लेन किए थे, साइन पे एग्जांपल दिए थे। क्लियर है? जी। इसको हम लोग 2 मान लिए। अब हम लोग इंटीग्रेट तो हमको इसको करना है, फ्रॉम 1 आई बराबर थीटा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको मान लीजिएगा 1 और इसको मान लीजिएगा 2, पूरे को 2 मान लीजिए। अब बाई पार्ट्स को यूज किए, ए बाई पार्ट्स को यूज करेंगे, क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रल लास्ट में डी थीटा। ए थीटा, इसका इंटीग्रल हम लोग निकाल दिए, 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रल का साइन, ये तो 1 है, इसका इंटीग्रल tan स्क्वायर थीटा और लास्ट में डी थीटा। मिटा रहे, इससे क्या हो गया कि आसान हो गया, ऐसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते सारा चीज निकाल लिए। इज इक्वल टू ए थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू ए थीटा tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है? tan थीटा, ये माइनस माइनस प्लस, और डी थीटा का इंटीग्रल थीटा और प्लस एक कांस्टेंट। मान बैठाइए, यहाँ देखिए tan स्क्वायर वहीं पे आप लिख सकते थे, ये जहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए थे, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? x बाई ए, इसलिए tan थीटा बराबर x बाई ए का रूट, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट x बाई ए। ठीक है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए थे एक ही बार इतना तक निकाल दीजिएगा, क्योंकि आंसर तो हमको x में लाना था।
ए थीटा का वैल्यू ये टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए इधर लिख रहे हैं, माइनस टेन थीटा का वैल्यू है अंडर रूट एक्स बाई ए, प्लस थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट, ये आंसर होगा। तो एक जगह सारा चीज हम निकाल लिए तो एक एक करके बैठाते चल गए। समझ गए इसको? हो गया? यस सर। अब इसको ट्राई कीजिएगा, समझे? इसमें बहुत सारा सवाल है, आप तो जब तक बनाइएगा नहीं तब तो हमको बनाते बनाते हालत खराब हो जाएगा इतना। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में और भी सवाल है, फिर एक टाइप और बचा हुआ है बाई पार्ट्स में जो कल बता देंगे, वो टाइप भी है कुछ सवाल और। इसको ट्राई कीजिएगा, असाइनमेंट आपको भेजा हुआ है, और अपने से इंटीग्रेशन में जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। उसको जल्दी जल्दी आप लोग भी कीजिएगा, तो यहाँ पे हमको कम सवाल बताना पड़ेगा और जल्दी से हम लोग मेन चैप्टर में पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है उसको ट्राई करके आइएगा, जो सवाल नहीं बनेगा वो पूछिएगा। वैसे हम अपने से देख के बता ही रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो बता दे रहे हैं। और एक सवाल हम लोग को छूट गया टेन इनवर्स वाला, उसको आज चेक कर लेते हैं, अगर सही होगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, और नहीं तो डिफिनिट इंटीग्रल में कंफर्म है कि वो बनेगा, लिमिट उसका 0 से π/2 होगा। तो आज यही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है।